ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग 16 तारीख बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है। इस दिन भद्रा का योग है, करीब करीब 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी और उसके बाद सर्वात सिद्ध योग बन जाएगा, वो आपके लिए अनुकूल होगा। बृहस्पति परिवर्तित होकर आपके दशम भाव पे बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन ग्राफ बहुत अच्छा आपके लिए बढ़ता दिखाई दे रहा है। कर्म से भागिए मत, जितनी मेहनत उतना लाभ निश्चित आपकी राशि में दिखाई देता है। विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का सुंदर स्तवन, चतुर्थी है, गणेश जी के निमित्त गणेश जी चतुर्थी का व्रत है, तो अवश्य गणेश जी को सुबह सुबह आप कोशिश करें पीले पुष्प अर्पित करें, गंगणा आदि पतये नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ होगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह ओवरऑल 70% तो अच्छे दिखाई देते हैं। अब 7.5 तो चली रही है, उसका उपचार करना चाहिए। गुरु का निर्देश लें, गुरु का आज्ञा का पालन करें। बुद्धिमान बृहस्पति जो हैं वो बुद्धि के स्वामी, ग्रहण अध्यात्म के स्वामी, और वो आपके लिए खास तौर पर सुख वाले भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट है। कोशिश ये करें उनको शक्ति दें। क्या होगा, केले का एक पेड़ रोपित करें और उसको पूजन करें। किसी धर्मस्थल पर जाके केले का पेड़ लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। केले का दान करना आपके लिए अच्छा है। गुरु जी का आशीर्वाद देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का योग आपके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए अच्छा अनुकूल योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कोशिश ये करें इन दिनों अवश्य भगवान तीर्थ जल में स्नान करें। देखिए, आपके योग हैं कि तीर्थ यात्रा करने का योग यदि बन रहा हो तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों तीर्थ यात्रा से आपके कार्य बन सकते हैं। धर्मयुक्त कार्य बनाने के लिए ध्यान रखें। तीर्थ का से जल से स्नान, थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने बच्चे रख लीजिए, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। आजकल तो पानी की बोतलों में भी गंगा जल आता है, तो उन सबको जो है उसका उपयोग करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ऐसे में रवि योग बन रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 10:30 के बाद तो नए कार्यों की गति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त जो बैठे हैं कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। बने बनाए काम में कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सतनाजे का दान करना, काली उड़द का दान करना, ये सब उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करें आप, आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे में कभी कभी अपनी जन्मपत्री का एनालाइज कराते रहें। गोचर के दृष्टिकोण से तो चल ही रहा है योग, लेकिन यदि सही दिशा निर्देश आपकी जन्मपत्री को देख के मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ों को पहले से आप पूर्वाभास लेकर अपने भाग्य को परिवर्तन का रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते हैं। इन दिनों यदि हम बैसाख के महीने में बात करें तो कुछ तिथियाँ क्षय हो रही हैं, कुछ तिथियाँ कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो ये जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं लोग, उनको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, अपने समय को पहचानते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब मार्केट गिरती है तो सभी लोग का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग नुकसान में भी लाभ उठाते हैं, उनके ग्रहों का प्रभाव है। और लेकिन जब दुनिया लाभ ले रही होती है, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति जिनके भाग्य खराब होते हैं उनको नुकसान के योग बन जाते हैं। तो आपकी 7.5 चल रही है, तो अपनी जन्मपत्री को अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज कराएं कि कहाँ कौन सी दशाएं किस प्रकार के योग बना रही हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण कार्यों में हाथ डालें। 20 तारीख का दिन परिवर्तन की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 50% अच्छा 50% खराब आने वाले कुछ दिन दिखाई देते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपका 12वें भाव में जाएगा, बृहस्पति से दृष्ट जरूर होगा, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जुर्माना करने के योग भी बना सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है। और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और
उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है, तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल, जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलयंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है, और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ कालगणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएँ की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम कालगणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय कालगणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है,
समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चलें वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं?
यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग है।